नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के 300वें जन्म वर्ष के अवसर पर 14 नवंबर 2024 को दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम उनकी अद्वितीय शासकीय कर्तृत्व, प्रशासनिक कुशलता और सामाजिक कार्यों की याद में आयोजित किया जाएगा। समिति की अध्यक्षा डॉक्टर उपासना अरोड़ा और सचिव डॉक्टर अशोक कुमार त्यागी ने प्रेस वार्ता में कहा कि अहिल्याबाई ने सनातन धर्म की रक्षा, महिला सशक्तिकरण और समाज के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा और समाज सुधार के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। यह आयोजन पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशती समारोह समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उनके कार्यों और योगदान को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जनप्रतिनिधियों व जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया श्री गंगा जी मेला मखदूमपुर घाट का उद्घाटन। जिला पंचायत के सौजन्य से आयोजित किए जाने वाले श्री गंगा जी मेला मखदूमपुर घाट का उद्घाटन मां शून्य जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारी द्वारा फीता काटकर किया गया। मां शून्य जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी द्वारा मेले में स्थलीय भ्रमण करते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर मां शून्य राज्य मंत्री जल शक्ति दिनेश खटीक, मां शून्य सांसद बिजनौर चंदन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, मां शून्य सभापति जिला सहकारी बैंक विमल शर्मा, जिलाधिकारी दीपक मिया, SSP विपिन ताड़ा, SDM मवाना अंकित कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। जुड़ी, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को जिन्होंने मेरा चयन किया। और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिला के बारे में कुछ भी कह पाना हम लोगों के लिए तो ऐसा ही होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। तो मुझे लगता है ये संस्कृति हमारी बच्चों तक पहुंचे। नई जो जनरेशन है जो पाश्चात्य सभ्यता में खोती जा रही है, उनको ये पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें उनका जन्म हुआ, जिसमें महिलाएं पहले से ही बहुत सशक्त थी और कुछ महिलाओं जिन्होंने खुद को साबित किया अनेक क्षेत्रों में कार्य करके, उसमें से अहिल्याबाई होलकर जी का नाम बहुत प्रमुख है। साथ ही अनेक महिलाएं हैं जैसे झांसी की रानी थी। मुझे अभी एक अवसर प्राप्त हुआ, उसमें झांसी की रानी का मैंने रोल प्ले किया। तो एक्चुअली उस रोल को प्ले करते समय मैं सोच रही थी कि देखिए उस जमाने में महिलाएं कितनी सशक्त हुआ करती थी। तो हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें सशक्त महिलाएं थी। और अगर आज मेरे जैसी महिला जो बाहर आती है, काम करती है, आजकल तो मेरे ख्याल से 50% महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, घर से बाहर हैं। बट इस अभी भी लोगों की नजरों में जो देखा जाए तो जो बाहर पाश्चात्य देश हैं वो अभी मानते हैं कि भारत में महिलाओं को बड़ा दबाया जाता है और कुचला जाता है, इनकी सभ्यता ही ऐसी थी, घूंघट में रखते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को हम दूर दूर तक पहुंचाएं कि अहिल्याबाई होलकर जैसी महिला जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद भी, अपने ससुर की मृत्यु के बाद भी अपना संघर्ष जारी रखा, एक शासिका बनी, उन्होंने कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। अब आप जाते होंगे काशी विश्वनाथ तो आपने देखा उनकी मूर्ति लगी हुई है क्योंकि उन्होंने उसका भी जीर्णोद्धार कराया था। तो ऐसे बहुत सारे महान कार्य उन्होंने किए और उनके साथ साथ गार्गी, मैत्रेयी, अनेक नाम है जो हम लोग बता सकते हैं। तो मुझे लगता है पत्रकार बंधुओं का काम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे समारोह को आप लोग इतने अच्छे तरीके से अपने समाचार पत्रों में डालें कि जब हम कोई भी व्यक्ति उस समाचार को पढ़ रहा हो तो वो इस पे भी फोकस करे। जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता है कि पहले भी महिलाएं बड़ी सशक्त थी। मेरा मानना ये है कि अगर ये पूरा कार्यक्रम जो हम लोग साल भर तक चलाएंगे, अलग अलग रूप में, कहीं संवाद के रूप में, कहीं छोटी सी कॉन्फ्रेंस के रूप में, या कहीं मुझे लगता है नाटिका भी करेंगे बच्चे, उस सबसे ना ये संदेश पहुंचना चाहिए विश्व को कि भारत पहले भी शक्तिशाली था, पहले भी भारत की महिलाएं बड़ी विदुषी थी, ज्ञानी थी और शक्तिशाली थी।
इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि भाई साहब बहुत समझदार हैं और उन्होंने बड़ा रिसर्च किया इस विषय पर, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मुख्य विषय बहन जी ने रख ही दिया है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। अखिल भारतीय स्तर पर भी एक समिति का गठन हुआ है और उसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उदय राजे होलकर जी, तो हमारा सौभाग्य है कि जो हमारा दिल्ली प्रांत का कार्यक्रम 14 नवंबर को केदारनाथ सानी सभागार सिविक सेंटर दिल्ली में होने वाला है, वहाँ उनकी उपस्थिति रहेगी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कारवा माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी मुख्य वक्ता के रूप में वहाँ रहने वाले हैं। साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षा भी श्रीमती विमला मेहरा जी, जो 1978 की IPS हैं और पूर्व में महानिदेशक प्रिजन दिल्ली में रह चुकी हैं, वो भी कार्यक्रम की अध्यक्षा के नाते रहेंगी। बहन जी की अध्यक्षता में एक दिल्ली प्रांत में समारोह समिति बनी है 50 श्रेष्ठ बंधु की, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। बहन जी ने उस समारोह समिति का अध्यक्षा बनना स्वीकार किया है, उसी के नाते आज यहाँ हैं। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है और उनके ही मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। 31 मई चूंकि उनका जन्मदिन था 1725 में, उस दिन से ये साल भर जो कार्यक्रम चलेंगे प्रारंभ हो चुके हैं विभिन्न कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में। और आने वाले दिनों में 30 मई 1925 तक साल भर ये कार्यक्रम चलेंगे भिन्न भिन्न रूप में। कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो अपने तरीके से करेंगे, जो कलाकार हैं वो अपने तरीके से करेंगे और अनेकों कार्यक्रम हो भी चुके हैं 25 तक। तो उसी क्रम में एक स्टेट लेवल का भव्य कार्यक्रम हो, तो बहन जी की ही अध्यक्षता में वो कार्यक्रम 14 नवंबर को सायं 4:30 बजे केदारनाथ सानी सभागार में है। हाई टी के बाद वो शुरू होगा और 5 बजे से कार्यक्रम अपने रूप में आएगा और 2 घंटे तक 7 बजे तक रहेगा। कुछ एग्जीबिशन में जो प्राचीन भारत में महिलाओं का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में योगदान रहा है, ऐसा लिटरेचर, पुस्तक, साहित्य एग्जीबिशन भी वहाँ रहने वाला है। और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक गणमान्य बंधुओं को सूची बना करके उनको वहाँ आमंत्रित किया है, जो वहाँ अतिथि के रूप में, इन्वाइटीज के रूप में रहने वाले हैं। बाकी एक आयोजन समिति है, एक समारोह समिति है जो उस कार्यक्रम को संपन्न कर रही है। तो इतना विषय मैंने आपको रखा। अहिल्याबाई होलकर जी को लोक माता इसलिए कहा जाता है कि जन जन के ऐसे सवाल जो आज भी प्रासंगिक हैं, उन्होंने उस समय छुआ। अगर आप देखेंगे आज जो सड़क है, टूटी हुई सड़क, वो आज भी मुद्दा है। तो आप देखेंगे उस समय भी उन्होंने रोड को मेंटेन करना, यानी कि उसका पुनर्निर्माण करना, ये बड़े व्यापक पैमाने पर कराया। सड़कों को ध्यान देना, उनके किनारे पेड़ लगाना, तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाना। मंदिर की अगर बात करें, अभी बहन जी ही बता रही थी, इनका काशी जाना हुआ कि वहाँ अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा है, तो वहाँ भी काशी में भी उन्होंने उस धर्म स्थान के पुनर्निर्माण में सहयोग किया। ऐसे ही सोमनाथ का मंदिर है, हम अयोध्या में भी जाएंगे, ऋषिकेश में जाएंगे, अनेक घाटों का निर्माण, यानी कि अपने राज्य के बाहर जाकर के भी ऐसा एक काम उन्होंने उस समय किया, जो काम आज भी हमें दिखता है। जब 2023 और 24 में भारत सरकार और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये दिखता है कि जो हमारे पवित्र पुण्य स्थल हैं वो दोबारा से कैसे उस रूप में, भव्य रूप में आ रहे हैं, चाहे वो अयोध्या की बात हो, उज्जैन की बात हो, तो वो काम उन्होंने 300 साल पहले किया। तो वो दोनों में कई बार समानता सी भी दिखती है। और अनेक क्षेत्रों में उन्होंने न केवल धार्मिक स्थानों का, जैसे महेश्वरी टेक्सटाइल है, तो ये उस समय उन्होंने इजाद की और महिलाएं उसमें काम करेंगी। अभी एक आपने देखा होगा 2024 की रिया सिंघा जो मिस यूनिवर्स है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया कि आप डिनर किसके साथ करना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा अहिल्याबाई होलकर के साथ। बोले क्यों? उन्होंने कहा 300 साल पहले उन्होंने वीमन एम्पावरमेंट के लिए काम किया और टेक्सटाइल के क्षेत्र में कि महिला ही काम करेगी, वो आज बड़ी फेमस वो है, टेक्सटाइल है। तो ऐसे अगर देखेंगे तो अनेक क्षेत्रों में उनका जो काम था, एक सेना, महिलाओं की सेना का गठन करना, डिप्लोमेसी में, और जल्दी ही वो विडो हो गई थी और सती प्रथा उन दिनों में थी। एक बार उनके मन में विचार भी आया, पर उनके जो ससुर थे उन्होंने उनको संबल प्रदान किया और उनका साथ दिया, सहयोग किया और वो आगे बढ़ी और लगभग 29 वर्ष तक जो उन्होंने राज्य चलाया
वो अनेक अनेक अलग क्षेत्रों में जो आज भी हमें प्रेरणा देता है, उनके कृतित्व को, उनके काम को वर्तमान पीढ़ी को बताया जाए और उससे वो प्रेरणा लेकर के उस दिशा में बढ़ सके कि भारत में पुराने समय से ही, प्राचीन काल से भी महिलाओं को पूरा इस तरह से काम करने का मौका मिला है, जो कि पुरुष और स्त्री दोनों में हम मानते हैं भगवान का दिव्य अंश है, उसी का रूप है। तो निश्चित रूप से तो उसका प्रकटीकरण होता है। और नारी शक्ति के बारे में तो कहा जाता है हमारे अनेक देवी देवताएं ऐसी हैं कि उनके 8 भुजाएं जो दिखाते हैं तो प्रतीक रूप में है कि मल्टीपल टास्किंग, एक साथ में अनेक काम करना। तो ऐसे अनेकों उदाहरण है। बहन जी ने नाम लिया झांसी की रानी, तो रानी दुर्गावती भी है, गढ़ामंडला की हम देखेंगे, और भी बहुत सारे नाम हमें दिखते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कि युवा पीढ़ी को वो सब जानकारी उनके कामों की, कृतित्व की मिले और उसे देख करके वो उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये कार्यक्रम सब आयोजित किए जा रहे हैं। तो इतनी बात मैंने कही है, कोई आपको इस बारे में कोई बात है तो बातचीत कर सकते हैं।